देखिए नमस्कार, अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल में हूं और देखिए जमाल नगर बनवा इटहरी से एक पेशेंट अभी सिमरी बख्तियारपुर में आए हैं। डॉक्टर यहां पर लापता है अनुमंडल अस्पताल में और इसको जो है इनके परिजन ने बिल्कुल जो है यहां पर ला करके स्ट्रक्चर पर रखे हैं और अभी तक जो है डॉक्टर यहां पर नहीं है। 2 गोली इनको लगा है, 2 गोली इनको मारा है। इनका नाम सबसे पहले पूछ लेते, देख लीजिए 2 गोली यहाँ पर लगा है, दोनों गोली जो है यहाँ पर है। और क्या नाम हुआ चाचा आपका? पुलंदर साहब। क्या हुआ था, कौन मारा था? भवानी साहब और सुबन, उनका रामदेव साहब का लड़का छोटका। क्या हुआ था, कोई दिक्कत था? गोबर हमरे काट पर रख दिया, उनको कहे कि हटा करके नहीं रखना चाहिए सीट पर। तो ईटा भी दिया, तो इसके बाद बोले हम वहीं पर मार दिया गोली। डायरेक्ट गोली चला दिया? जी। वो रंगबाज है, रोड का रंग क्लियर रंगबाज है। कौन है वो सुबनो नाम है, रामदेव का छोटका लड़का, कल परसों जेल से आया है। अच्छा, आपका घर कहाँ? जो पानी में पकड़ाया था वो भवानी और सुबह। आपका घर कहाँ हुआ? जमाल नगर 12 नंबर वार्ड। जमाल नगर 12 नंबर वार्ड। नाम क्या हुआ आपका? हमारा पुलंदर साहब। अच्छा ठीक। स्वर्गीय मोहन साहब का पिता। अच्छा ठीक। देखिए इस व्यक्ति को 2 गोली लगी है। अभी फौरन जो बनवा इटहरी से यहाँ पर आए हैं आईओ इलाज कराने के साथ में इनके ये भी है। कौन है ये आपके? पिताजी हैं। कैसे हुआ था घटना? वो गोबर रखा था, उसी पे बोला था इधर घसका को, वहीं पे कार करियो हुआ। तो डायरेक्ट गोली चला दिया? लाठी गोली देखे ना सब। आपको भी लाठी डंडा से मारा है? पिताजी को कितना गोली लगा? 3 गोली लगा। 3 गोली लगा है। 2 जांघ में, 1 मुंह पे। एक सर के पास लगा है, 2 जांघ में लगा है गोली और 1 सर के पास गोली लगा। देखिए अभी की बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं। और ये सिमरी बख्तियारपुर जो है अनुमंडलीय अस्पताल में अभी भर्ती हैं और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर नहीं है ताकि जल्द से जल्द इनका उपचार हो। अब बताइए कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल का क्या स्थिति बना हुआ है। यहाँ पर ना डॉक्टर है ना कोई है। आप पेशेंट गोली लगा हुआ यहाँ पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर पर, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। समझ के बाहर की बात है। आप टेंशन नहीं लीजिए, डॉक्टर साहब तुरंत आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना? तुरंत 2 मिनट में आप। अब देखिए सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल का हाल देख लीजिए आप। अब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर जो है ना सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है, ना डॉक्टर का पता है ना ड्रेसर का पता है। गोली लगा हुआ पेशेंट लेटा हुआ है और यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था उपलब्ध जो है नहीं है। ये सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल का हाल है। और जब मैं बोलता हूँ तब इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। यहाँ के जो MLA MP हैं, यहाँ के जो रहनुमाई करते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ भेड़ बकरी आते हैं और यहाँ पर आकर के इलाज अपना करा करके और 2 पैरासीटामोल लेकर के घर चले जाते हैं, तो यही इलाज हुआ ना। यहाँ पर देखिए कोई डेस्क पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ना कोई डॉक्टर है, सारा रूम बंद है। यहाँ देखिए आपातकालीन कर्तव्य कक्ष ये भी खाली है, डॉक्टर का कक्ष देखिए खाली है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। देख लीजिए आप, सारा का सारा देख लीजिए खाली है, कहीं कोई नहीं है। और कहेंगे तो कहा जाएगा क्या कि यहाँ पर सभी लोग उपलब्ध रहते हैं, कहीं किसी का सही ढंग से उपचार नहीं हो पाता है, कुछ नहीं है, सभी लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, ना डॉक्टर है। आप देख लीजिए क्या कि प्रखंड लेखापाल प्रबंधक बंद है, यहाँ पर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक इनका भी बंद है ताला। यहाँ देखिए गैर संचारी कक्ष ये भी बंद है। आपको इधर देख लीजिए टीबी जांच केंद्र ये भी बंद है। ये सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल है। परिवार नियोजन ये भी बंद है। आप देख लीजिए डेंटल OPD ये भी बंद है। ये देख लीजिए इम्यूलाइजेशन सेंटर ये भी बंद है। आप इधर देख लीजिए उस्मा आधार कक्ष ये भी बंद है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ये तो रहते ही नहीं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं, इनका तो कुछ बोलना ही नहीं है। फिर भी पता नहीं जो सहरसा के सिविल सर्जन है वो इन लोगों पर एक्शन नहीं लेते हैं। क्या सिस्टम है, क्या नियम है, क्या इन लोगों को लाभ मिलता है, क्या परेशानी होती है, ये बहुत बड़ी बात है। कि एक बताइए पेशेंट बार बार आता है, कोई नॉर्मल पेशेंट आए तो वो अपना इलाज कराने के लिए 10 मिनट 20 मिनट रुक सकता है, लेकिन किसी को गोली लगा हुआ है और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। 3-3 गोली एक बंदे को लगा हुआ है, स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ है और ना डॉक्टर पता है, ना नर्स का पता है, ना ड्रेसर का पता है, कोई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। 3-3 गोली लगा हुआ इंसान लेटा हुआ है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल है। आप देखिए सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल का स्थिति देख लीजिए। सब कुछ हमने दिखा दिया, हर जगह ताला लगा हुआ है, हर व्यवस्था है, बावजूद यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन कहने को बहुत कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ के नेता जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, उस नेता को ला करके इस स्ट्रक्चर पर रखा जाए, तब उनसे पूछा जाए कि क्या विधि व्यवस्था है, तो वो फटाफट बोलना शुरू कर देंगे। और जब मैं इस बात को बोलता हूँ तो सभी लोग कहते हैं कि विधायक को क्यों बोलते हैं, सांसद को क्यों बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं। आखिर हमें किसको बोलूं? सबसे बड़ी चीज है कोई नहीं है यहाँ पर। कंपाउंडर क्या भागेगा? कोई है ही नहीं। आदमी तड़प रहा है, 3-3 गोली लगी है, सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल में मौजूद है और आप कहते हैं कंपाउंडर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है। देखिए पेशेंट किस तरह दर्द से कहा रहे हैं। बाबा आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। अगर
कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेदार डॉक्टर होगा। अभी हम बुलाते हैं प्रबंधक को तुरंत हम। यही है सुमरी बख्तियारपुर अस्पताल, देख लीजिए आप।